तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। और आज हो चुका है हिंदी का पेपर, जो कि 22 फरवरी को होना था और वो हो चुका है। और ये रहा आपके सामने ये पेपर रहा 22 फरवरी का हाई स्कूल का हिंदी का पेपर। जी हाँ दोस्तों, 2024 का पेपर रहा ये हिंदी का। इसके अब हम इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं किसके सही जाते हैं, किसके गलत जाते हैं। आओ देखते हैं कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से गलत है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो देख लीजिए, इसमें दिया गया है 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए गए हैं आपको, और बाकी 3 घंटे आपको पेपर ही करना होता है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है देखो, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, मतलब 15 मिनट आपको पढ़ना है ये पेपर, कैसे कैसा आया है, क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहले सेक्शन ए देख लेते हैं, खंड आ देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कौन इसका प्रश्न क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। देखो पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध काय में आलोचना, ये इसका है सी ऑप्शन। ठीक है, इसका सी ऑप्शन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है आलोचना साहित्य के लिए। ठीक है, गोधान, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। गोधान गोधान उपन्यास के लेखक है। गोधान जो है इसके लिए, मतलब गोधान उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी है इसका। ठीक है, प्रेमचंद जी। और नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं, कौन है इसके, इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अगला देखते हैं। देखो ये देखो, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, इसके हैं यशपाल जी। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका जिसने भी ए लगाया उसका ठीक हो जाएगा ये। अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा, छायावादी की मुख्य प्रवृत्ति है। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है, तो आपने इसका कौन सा ऑप्शन लगाया होगा, तो इसका ऑप्शन जो है जी सी सही है। इसका ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, श्रृंगार और प्रेम वेदना। छठा ऑप्शन, छठा लगा दें, छठा क्वेश्चन। छठा है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जीवनी है। जो कलम का सिपाही जीवनी है वो किसकी है, तो वह है कलम का सिपाही प्रेमचंद जी। ये हमारे प्रेमचंद जी। ठीक है, प्रेमचंद जी। अगला है हमारा, घनानंद। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, तो यह है रीति मुक्त के। ठीक है दोस्तों, यह है रीति मुक्त के। अगला है, हंस पत्रिका के संपादक है। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद जी। ठीक है दोस्तों। और अगला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अगर पसंद आ रही है तो। अगला है, नमा करेंगे हम नमा। नमा हमारा ये हो जाएगा, जहाज की पंछी कृति की विधा है। जहाज की पंछी कृति की विधा है, इसका हो जाएगा उपन्यास। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा उपन्यास। अगला 10वां करते हैं। 10वां है हमारा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका है 1943 तक इसका है। ठीक है, 1943 ईस्वी तक का। और अगला है हमारा, निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद स्थायी भाव है, तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका। ठीक है, देखो ज्यादातर सी ऑप्शन ज्यादा सही जा रहा है। सी ऑप्शन मैंने आपको बताया था, तुक्का लगाने का ट्रिक आपको दी थी, तो उसमें आप देख सकते थे वैसे ही जा रहे हैं जैसे मैंने बताया था। एक मैंने तुक्का डालने की वीडियो डाली थी, लगता है मुझे वो देखी नहीं गई है ज्यादा, तो आपने वो देखी नहीं। उसमें मैंने सब बताया है कि कैसे आपको कौन सा तुक्का लगाना है। ठीक है, सी ऑप्शन देखो कितने सही जा रहे हैं इसमें, और देखो बी भी जा रहे हैं। मैंने सी और ए पे ज्यादा बताया था आपको। ठीक है, मैक्सिमम, अगर नहीं आए तो क्वेश्चन। ठीक है, अगला करेंगे 12वां, पीपरपात सरिस मंडोला। पीपरपात सरिस मंडोला ये कौन सा है, ये है उपमा अलंकार का। ठीक है, उपमा अलंकार, पीपरपात सरिस मंडोला। जो मैंने तीसरे नंबर पर बताया था, तुक्का लगाने के अंदर जो मैंने बताया था वो तीसरे नंबर पर बताया था, इसको लगाना अगर समझ में नहीं आए तो। रोला छंद, रोला छंद में कुछ चरण होते हैं। रोला छंद में कुल चरण होते हैं, तो दो दो तरीके से होते हैं। ठीक है, दो दो होते हैं वो। ठीक है, देखो मैंने बताया था उस वीडियो में कि आपको ऑप्शन पहले लगाना है। मैंने उसमें बताया था कि आपको सी लगाना है, डी लगाना है, ऑप्शन वाले कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपके एक और पेपर रह चुके हैं, तो वो वाली वीडियो देख लेना, और इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे मैंने बताए थे। ठीक है, कि आपको समझ में नहीं आए तो आपको ऑप्शन टिक सी लगाना है, सी कब लगाना है, बी कब लगाना है, और ए कब लगाना है। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, ज्यादा नहीं, लगभग 8 एक मिनट की वीडियो होगी, वो देख लेना, उसमें सब बता दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कुछ नहीं आ रहा है तब बता रहा हूँ आपसे। ठीक है, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप कर आ जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसके है, रोला छंद में कुल चरण होते हैं, दो दो तरीके से, दो दो होते हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मतलब बड़ी है थोड़ी, बता नहीं सकता, भी वीडियो लंबी हो जाएगी। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आगमन में हुआ है आ का। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, आ। देखो डी मैंने बताया था, लास्ट ऑप्शन बताया था डी। देखो डी, अब अभी तक डी आया नहीं है मेरे ख्याल से, अभी तक हम कर रहे हैं। देखो डी अभी आया नहीं, तो मैंने इसके 10% चांस दिए थे उस वीडियो में कि आपको ये 10% ही, मतलब
इसमें दिया था कि आपको डी रेयरली केस में लगाना है, क्योंकि डी ज़्यादा आता नहीं है। सी और ए ज़्यादा आते हैं, सी और ए, और बी आता है, बी आता है ए और इसके बाद में, ठीक है, बी ऑप्शन, फिर उसके बाद डी आता है, समझ रहे हैं। और वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा सारा, मैंने वीडियो में सब बता दिया है। भलाई में प्रत्यय है, भलाई में प्रत्यय है, देखो बी ऑप्शन का सही है, बी, ठीक है, भलाई में प्रत्यय है बी। ई इसका मतलब है ई, ठीक है, भलाई मतलब ये जो ई है ना, ई इसको बता रहा है, इसकी बात कर रहा है, ई जो लिख रहा है ना ये, तो इसके लिए भलाई में प्रत्यय है, ठीक है। अगला है 16वां हमारा, निलंबार में कौन सा समास है, निलंबार में कौन सा समास है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्मधारय समास। देखो सी आ गया, फिर आ गया सी, मैंने बताया था इस वीडियो में कि सी कैसे कैसे सी आ रहे हैं इसके अंदर। आम का तत्सम है, आम का तत्सम है, देखो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 18वें का, तृतीय वाच्य में प्रधानता होती है, हो जाएगा ए, कर्ता की, ठीक है, कर्ता की हो जाएगी इसकी। 19वां ही रहा, ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति है, ठीक है, तो ये डी लगाना था आपको। कमेंट में बताएं जरूर कि मेरे इतने नंबर सही गए हैं, इतने गलत गए हैं, ऑब्जेक्टिव में बताना है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद तो हम अभी बात करेंगे सेक्शन बी की भी, ठीक है। तो आपके कौन सा सही जा रहे हैं, कौन से गलत जा रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। लिख रहा है निम्नलिखित में से सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम मतलब होता है प्रोनाउन, इंग्लिश में हम प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। ऐसा शब्द जो क्या किसी चीज को रिप्रेजेंट करता होता है, ठीक है, उसे कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम इसका सी होगा, ठीक है। बह, तो काला ये भी नहीं हो सकता, घोड़ा ये एक नाउन हो गया, लड़का ये भी नाउन हो गया, तो ये बह जो है ना, ये प्रोनाउन हो गया, यानी कि रिप्रेजेंट, सर्वनाम हो गया, किसी चीज को, नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन, मतलब नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वह, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और आप बताइए कि किस किस के सही गए हैं, किस किस के गलत गए हैं, क्वेश्चन कौन सा गलत गया है, कौन सा सही गया है, 20 में से कितने नंबर आए हैं आपके, आप कितने सही कर आए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं खंड बा की। इसमें जो है आपको लिख रहा है क्वेश्चन, पहला पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि 3 प्रश्न ये वाले हमको देने हैं, ठीक है। तो लिख रहा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो ये हमें संदर्भ लिखना था, इसमें मतलब बताना ये था पहले वाले में, इसमें ये बताना था कि लेखक कौन है और इसके रचयिता कौन है। तो इसमें देखो, इसमें कुछ पहचान बताई थी आपको कैसे पहचानना है, तो वो देखो इसमें जो है ना कुछ हिंट होते हैं, जैसे कि अजंता, ये अजंता पाठ से है, अजंता पाठ से है, उसके लेखक आपने याद कर लिए होंगे जो भी है, ठीक है। तो पाठ का नाम लिखना था, और उनके पाठ का नाम लिखना था, और उनके लेखक का नाम लिखना था, ठीक है दोस्तों। दूसरा लिखेंगे गद्यांश के अंश की व्याख्या, तो मैंने व्याख्या का तरीका आपको बता दिया था पहले ही, तो आपने कर लिया होगा। तो ये व्याख्या करनी क्या थी, कुछ लाइन इधर की उठानी थी, कुछ लाइन यहाँ की उठानी थी, कुछ अपने पास से लिखना था, कुछ लाइन और उठानी थी, कुछ लाइन अपने पास से लिखनी। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है जातक कथाएं, तीसरा करना था हमको जातक कथाएं, किन्हें कहते हैं। तो जातक कथाएं को देखो, इस एक लास्ट वाला जो प्रश्न होता है इसमें, वो इसमें से छाटना होता है। तो जातक कथाएं देखेंगे हम, कहाँ है प्रश्न हमारा, देखो जातक कथाएं कहाँ लिख रहा है, इसका जो आंसर है ना, इसी में ही है छुपा हुआ, ठीक है। ये तो आपका ऐसा ही हो जाएगा, अगर आपसे कुछ नहीं आता है तो फिर भी आप इसमें से कर देंगे, अगर थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो जातक कथा कहाँ है, पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं, ठीक है, जातक कथाएं कहलाती हैं। इसका ये यहाँ से यहाँ रख देते तब भी आपका हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप ये वाला भी कर सकते थे, कौन सा, बी। अथवा में, अथवा का मतलब क्या होता है, अथवा का मतलब होता है या ये करें या ये करें, ठीक है। देखो लिख रहा है कि यहाँ तीन प्रश्न देने थे इनमें से, और अथवा का मतलब ये होता है कि या ये कर दें या ये वाला कर दें। ऐसा नहीं कि ये वाला कर रहे हैं फिर इसका प्रश्न उठाकर रख दिया, फिर इसका उठाकर रख दिया, नहीं। अगर आप ये वाला कर रहे हैं तो सारे प्रश्न इसी के उठाकर रखेंगे, आप सारे प्रश्न इसी के उठाकर रखेंगे, इसी का आंसर देंगे सारे होगा, ठीक है। और ये वाला कर रहे हैं तो आप ये वाले के तीनों का आंसर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये कर दिया, इसमें से 2 प्रश्न ये वाले हल कर दिए और एक ये वाला यहाँ से कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। तो आप देखो वो वाला नहीं होता था तो आपसे ये भी कर सकते थे। देखो इसमें क्या करना था हमको, इसमें भी आपको यही पहचान करनी थी कि कौन से पार्ट से लिया गया। तो देखो मैंने इसकी पहचान आपको बता दी थी, ये आपको कैसे मतलब पहचाना होगा आपने। देखो मैं पढ़कर बताता हूँ आपने कैसे पहचाना होगा, मैंने पहचान बताई है आखिरकार। आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो वो आपकी गलती है, अगर आपने नहीं देखी तो। अगर देखी होती तो आप इसको पकड़ लेते आराम से। रोहतास तुरुप के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युक्ति ममता, देखो आ गया। मैंने बताया था कि आपके ममता वाले पार्ट जो होगा ना, उसके अंदर ज्यादा ममता ज्यादा दिया होगा, ठीक है। तो वीडियो मैंने डाल दी है, वो देख लेते तो बेहतर रहता आपके लिए, ठीक है। अगर जिसने देखी हो तो उसको फायदा हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ, जिसने देखी है उसको फायदा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से करना क्या है, वो ही करना है जैसे मैंने ऊपर बताया है। तो पहला प्रश्न आपको गद्यांश मतलब इसके पार्ट का नाम और
इसके लेखक का नाम यहाँ पर लिखना है, मतलब इसका इसका आंसर ये है। और रेखांकित अंश की व्याख्या, व्याख्या का मतलब मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है। कुछ लाइन यहाँ से उठानी है और कुछ लाइन अपनी तरफ से बनानी है, व्याख्या में ऐसे करना है, ठीक है। और गद्यांश के आधार पर और ये देखो इसका आंसर यहाँ से निकलेगा, ये वाला इसका जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन इसका आंसर यहाँ से निकलेगा। गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रिय प्राणी कौन है, ये बताना है इसका। तो इसका बताना है, तो इसका आंसर देखो ये रखा, देखो नीचे रखा, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निरक्षणी प्राणी है, ठीक है। ये इतना सारा आंसर, देखो एक लाइन इतनी सारी, बस ये आपको करना था बस, ठीक है। अगर जिसने करा होगा तो वो अच्छे नंबर आ जाएंगे इसके, ठीक है। बताया था मैंने, करना जरूर है पेपर। अगला देखते हैं जी, अगला हम पद्यांश में आ जाते हैं। पद्यांश में करना है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न का उत्तर देने हैं जो कि ये है। इसी तरीके से मतलब पद्यांश में ऐसे ही करना है जैसे गद्यांश में हमने कर का है। तो इसमें जो है ना, मैंने आपको बताया था कि आपको 2 याद कर लेना, मैंने बता दिया था आपको। देखो इसमें दे रखा है, कैसे पहचानेंगे इसको, देखो तुलसी, ये तुलसी जी का है, देखो लिख रहा है तुलसी, इसमें कहीं ना कहीं एक पहचान होगी। आपको लिखना था तुलसी जी का नाम लिखना था, उनके पाठ का नाम लिखना था, ठीक है, उन्हीं के पाठ का नाम है ये, ठीक है। और वैसे ही तरीका जो मैंने पीछे बताया, ठीक वैसे ही तरीका है ये, और मैंने पिछली वीडियो में बता दिया आपको, वैसे ही तरीका आपको कर आए होंगे अगर हमने वीडियो देखा हुआ तो। और ये वही लिखना है, व्याख्या मतलब इनके पाठ का नाम और इनका नाम, और गद्य की जगह पद लिखना था, ठीक है, पद लिखनी है हम। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या का तरीका मैंने बता दिया कैसे करनी, व्याख्या भी वैसी करनी जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। कुछ लाइन अपनी तरफ से, कुछ यहाँ से उठाकर, ठीक है। नहीं तो फिर अथवा में भी है ऑप्शन, अथवा में भी कर सकते थे। देखो सच्चा प्रेम, किसकी, डॉक्टर, देखो ये आ गया सच्चा प्रेम। देखो सच्चा प्रेम, इसमें पहले ही पहचान दे रखी है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, और इसमें भी वैसे करना है जैसे बताया है आपको, ठीक है। अगला चलते हैं, टाइम वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आपको ज्यादा नहीं पता पाऊंगा, ठीक है। तीसरा में है, लिख रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें हिंदी का अनुवाद का बता रहा है। देखो ये आपको मैंने आपको बताया था आपको कौन सा याद करना है, तो मैंने आपको वाराणसी पहले बताया था, ठीक है। देखो वाराणसी को पहले आइए, देखो लिख रहा है वाराणसी वगैरह, देखो लिख रहा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित एक अनुवाद लीजिए। मतलब इसका वाराणसी का जो पार्ट है ना, वो उसको अनुवाद करना था हिंदी में। वो तरीका मैंने बता दिया था आपको कैसे अनुवाद करना है, ठीक है। वो हिंदी का पेपर कैसे करें उस वाली वीडियो में है ये सब चीजें, ठीक है। अथवा में है ये, अथवा में कर सकते थे आप, ठीक है। अथवा में भी आपका विकल्प पता, अगर आपसे ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित एक हिंदी अनुवाद में लिखिए। तो यहाँ इसमें हिंदी अनुवाद लिखना था आपको, बंधन मरण वापी ज्यो पापी परज्य उपवक्तृ समो वीर वीर भावो ही वीरता। और ये है सार्थ प्रवर्षो मित्र भाइयों मित्र ग्रह सत। और या तो ये कर सकते थे आप, या तो ये कर सकते, ठीक है। अरे इसमें से उठा कर देते तो तब भी हो जाता, ठीक है। इसमें से कहीं से उठा कर देते तो तब भी हो जाता, थोड़ा थोड़ा इसके दो चार वर्ड इसके उठाते, 2-4 वर्ड इसके उठाते, ठीक है। 2-4 वर्ड इसके उठाते, 2-4 वर्ड इसके उठाते, 2-4 वर्ड यहाँ से लेते, 2-4 वर्ड यहाँ से लेते, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला है 5वां। तो लिख रहा है, देखो अपने, लिख रहा है ये, अपने पाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी किसी एक का देना है हमें इसमें से। तो ये देखिए आपके जिले वाइज होगा, जो आपका जिला लग रहा होगा, जैसे भी जिस जिले में आप हो उस हिसाब से होता होगा। तो इनमें से एक करना था हमें, ठीक है। इनमें से किसी एक का देना था आंसर, और ये जिले का हिसाब से होता है, जो से जिले में आपका लगता होगा, ठीक है, वो आप कराएंगे। अगला चलते हैं, अगला है हमारा 6वां प्रश्न, ठीक है। 6वां करेंगे। तो दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों पहले आ गए। सबसे पहले मैंने इनकी भी प्रेफरेंस दी थी कि जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और सबसे पहले आप इनको याद कर लीजिए, ये आते ही आते हैं, ठीक है। इसमें जीवन परिचय में भी आपको बताया था मैंने, उसमें भी कौन सा याद करना है, ठीक है। तो इनमें से देखो आपके सारे याद होंगे मेरे ख्याल से, ये तो ये तो पक्के होंगे आपके दोनों, ठीक है। आचार्य जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये जो है ना, ये फेमस भी है ज्यादा हिंदी के मामले में। अगला चलते हैं, तो खा करेंगे खा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख, ये कवियों के आपको देने थे प्रश्न, मतलब कवियों का जीवन परिचय लिखना था। तो कवि में मैंने बताया था आपको सूरदास याद कर लीजिए, मैंने बताया सूरदास और तुलसीदास याद कर लीजिए, तो उनमें से एक आ गया। देखो सूरदास का लिख आते, अगर तुलसीदास का नहीं आया था, तुलसीदास का आता तो तुलसीदास लिख का आते, ठीक है। तो सूरदास आ गया, पहले नंबर पे आ गया, जो मैंने आपको बताया था पहले नंबर पे आ गया, ठीक है। वीडियो में आपको बता दिया था पहले ही।
अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसमें एक श्लोक लिखना था हमें, तो श्लोक का तरीका भी मैंने बताया लिखने का। तो आपको क्या करना था, आपको एक श्लोक लिखना था, ठीक है। तो एक श्लोक ऐसे लिख देते, देखिए जैसे संस्कृत ये आ गई, कहाँ है देखो संस्कृत ये आ गई, थोड़े बहुत यहाँ से ये उठाते, एक लाइन 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 ये उठाते, ऐसे ही उठा उठा कर ना, थोड़ी थोड़ी उठा उठा कर, जहाँ पर देखो स्टॉप लगना है, ये स्टॉप होता है इसका, संस्कृत में स्टॉप माना जाता है। तो ये उठाते, फिर ये उठाते, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, 2-4 लाइन और लिख के वो श्लोक हो जाता है आपका, ठीक है। ऐसे ही बनाना पड़ता है पेपर जब नहीं आता है तो, ठीक है। कहाँ थे हम? ठीक है। तो श्लोक ऐसे लिखना था आपको, अगर आप लिख कर आएंगे, अगर आपके अंदर माइंड है तो ऐसे लिख कर आना चाहिए था आपको, ठीक है। अगला करेंगे हम, अगला तो 8वां है। 8वां निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इसमें संस्कृत में भी ऐसे ही करना है कि गृह, सत्य, मित्र, देखो इसे मित्र मतलब दोस्त कह दिया, और गृह मतलब घर को कहते हैं, सत्य मतलब या साथ होगा इसका मतलब, ऐसे ही थोड़े सारे शब्द इसके ट्रांसलेट कर देते। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत में कह रहा है, संस्कृत में ही बताना था हमें मतलब, ठीक है। तो ऐसी गृह, सत्य, मित्र, क्रम, तो इसके एक काम कर देना आप, हमें ये जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क की हटा देते, बस ऐसे लिख देते बस। चंद्रशेखर शुभम ग्रिम, तो ये हटा देते, बस ऐसे लिख देते, बस तब भी मिल जाते हैं आप, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हटा देते इसके अंदर से, तब भी आपको नंबर मिल जाते, ठीक है। नमा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखना था आपको पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, ना विज्ञान की उपयोगिता, ठीक है, विज्ञान की उपयोगिता। तो मैंने विज्ञान की उपयोगिता मतलब मैंने एक क्या डालते हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी पर्यावरण के ऊपर, मतलब निबंध के ऊपर, जो कि मैंने पर्यावरण का बताया था उसके अंदर। तो उसमें तरीके बताए थे आपको कैसे याद कर सकते हैं, कोई से भी कैसे याद कर सकते हैं, उसमें तरीके मैंने बता दिए, हेडिंग कैसे बनती है वो मैंने तरीके बता दिया था। तो आप इनमें से कोई से भी कर सकते थे उस रोड मैप से, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला करेंगे 10वां है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, मतलब अपने दोस्त को एक पत्र लिखना था, ठीक है। अपनी रुचियों को मतलब, रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट चीजें, मतलब अपने दोस्त को एक पत्र लिखना था आपको, ठीक है। रेलवे में अगर ये नहीं लिखा जा सकता आपसे तो ये लिख कर आते, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, मतलब एक ऐसा शिकायती पत्र लिखना था जिसमें टिकट के निरीक्षक के ऊपर लिखना था, ठीक है दोस्तों। तो आपके ये और है यही है, तो आप तो या तो ये कर सकते थे या तो ये कर सकते थे, ठीक है। तो दोनों में से एक करना होता था इसमें, अथवा का मतलब यही होता है। अच्छे से करके आएंगे अपना पेपर, तो मैं उम्मीद करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जिसको जो पेपर देकर आए हैं, कैसा पेपर गया है उनका, और क्या क्या मैंने बताया था वैसे ही करके आए हैं कि तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर पेपर करके आ रहे हैं तो, नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, जरूर आपके अच्छे नंबर आएंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय दोस्तों।